बंगाल और यूपी में एसआईआर ने इंडी वालों में खलबली मचा रखी है। उधर ओवैसी महाराष्ट्र में अलग गर्दा उड़ाए हुए हैं। बीएमसी चुनाव में ओवैसी की पार्टी जोर आजमाइश कर रही है। ओवैसी की पार्टी पूरे दमखम के साथ बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार कर रही है और इस दौरान ओवैसी के लिए दीवानगी अलग लेवल पे दिख रही है बॉस। ओवैसी ने 4 जनवरी को मुंबई के अकोला में एक रैली की। इस रैली में ओवैसी की एक झलक पाने के लिए पब्लिक जो है मतलब एकदम अलबला गई। देख रहे हैं ये ओवैसी की झलक पाने के लिए, ओवैसी के साथ सेल्फी लेने के लिए लोग मंच की तरफ भागने लगे। भाई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लगे, बैरिकेड तक की परवाह नहीं की लोगों ने। ओवैसी को देखने और सुनने के लिए इतनी भीड़ आई थी कि ग्राउंड छोटा पड़ गया। भाई मंच से लगातार लोगों से अपील करनी पड़ी कि भाई मंच की तरफ मत आओ, बिजली का तार टूट गया है, करंट लग सकता है। पब्लिक सुन रही है, उनको ओवैसी के साथ सेल्फी चाहिए, ओवैसी की झलक देखनी चाहिए। देख रहे हैं आप असदुद्दीन ओवैसी के लिए मुसलमानों में जो दीवानगी है। अकोला की रैली में ओवैसी को देखने के लिए लोग उतावले हो गए। खुद ओवैसी मंच से लोगों को समझाने लगे कि भाई पब्लिक के लिए ही तो आया हूं, लेकिन लोग संभलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भीड़ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना वो कुछ सुनने को तैयार थे। जब भीड़ बेकाबू हो गई तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया, क्योंकि भीड़ सीधे मंच की तरफ बढ़ी जा रही थी, बैरिकेड तोड़ रही थी, वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। इसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर हालात सामान्य बने। सुनिए आपके ओवैसी ने रैली में आई भीड़ के लिए क्या कहा था। आराम से बैठो ठहरो, अभी जोश में आ गए। इतना करीब मोदी के रैली में आते, कोई अजीत पवार के रैली में आते, कांग्रेस के रैली में आते, शिंदे के रैली में आते, उद्धव ठाकरे के रैली में आते। ये अपना हमारा दिल का कनेक्शन है, बीच में मत आओ कोई भी। ये दिल की मोहब्बत अल्लाह पैदा कर दिया है और एक दीवाने को सुनने के लिए कहां से आए होंगे सोचो। तुम क्यों आए? तुम पतंग के लिए आए ना, होगा का ये मोहब्बत है। इंडी गठबंधन को ओवैसी से इसीलिए आग लगी रहती है क्योंकि धीरे धीरे करके ओवैसी जो है वो मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ बना रहे हैं और इंडी गठबंधन को लगता था कि भाई मुसलमान तो मेरा एकदम सेट वोट है, ये कहीं नहीं जाएगा। ओवैसी ने महाराष्ट्र में भयंकर हलचल मचा दी तो ओवैसी की पार्टी ने मुंबई के मेयर पद पर भी एक तरह से अपना दावा ठोक दिया है, जिससे राजनीति गर्मा गई। एआईएमआईएम ने कहा कि मुंबई की मेयर बुर्के वाली महिला भी बन सकती है। इस पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मुंबई का मेयर एनडीए का होगा और मराठी होगा। सुनिए एक बार। अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? बनेगा इंशाल्लाह। हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाल्लाह। वारिस पठाण बोलून गेले, मुंबई में बुरखेवाली मेयर बनेगी। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। आप देखिए कि एक तरफ ओवैसी बीएमसी चुनाव के लिए पूरी ताकत दिखा रहे हैं, मुंबई के मेयर पद के लिए दावेदारी ठोक दे रहे हैं। दूसरी तरफ राज और उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस भी रेस में काफी पीछे दिख रही और बाद में यही लोग कहेंगे कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के कहने पर चुनाव लड़ते हैं। अरे भाई पहले पूरी ताकत के साथ चुनाव तो लड़ो, पहले से ही सरेंडर करने का क्या फायदा। हालांकि उधर बीजेपी गठबंधन में भी टकराव दिख रहा है। पुणे नगर निगम चुनाव में अजीत पवार बीजेपी गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और इस दौरान वो लगातार बीजेपी पर हमले भी कर रहे हैं। अजीत पवार ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने 2017 से लेकर 2022 तक पुणे नगर निगम पर शासन किया। इस दौरान पुणे के लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिली। बीजेपी के कुप्रबंधन की वजह से पुणे का विकास पटरी से उतर गया। अजीत पवार ने बीजेपी पर हमला किया और करप्शन के भी आरोप लगा दिए, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। देवेंद्र फडणवीस ने बिना नाम लिए कहा कि जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं वो पहले खुद आईने में अपना चेहरा देख लें। आज जरी या ठिकाणी पाणी पीत असलो तरी निवडणुकीमध्ये विरोधकांना पाणी पाजणार आहे। कोणी जर आम्हाला विचारणार असेल तुम्ही नेमकं काय केलं तर त्यांनी प्रत्येकाने एकदा आरसा पाहावा, एवढीच माझी त्यांना विनंती असणार आहे। आणि आता इधर यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट पर सभी दल अपना अपना समीकरण चेक कर रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल में अलग लेवल पर राजनीति चली गई। ममता बनर्जी तो एसआईआर के खिलाफ फुल फायर हैं। ममता बनर्जी की पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका लगा दी, जिसमें कहा गया है
कि पश्चिम बंगाल में मनमाने तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर ने राज्य के असली और योग्य वोटर्स की मुश्किल बढ़ा दी है। टीएमसी के चुनाव आयोग से एसआईआर के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे। 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट लिस्ट से वोटर्स में भ्रम फैला है, यह टीएमसी कोर्ट में आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी, लेकिन ममता बनर्जी के तेवर तो अलग ही दिख रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया कि एसआईआर के लिए चुनाव आयोग बीजेपी आईटी सेल के बनाए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा है। चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा है, यह अलोकतांत्रिक और गैरकानूनी है, यह सब नहीं चल सकता। ममता बनर्जी ने कहा कि वो एसआईआर के दौरान हुई मौतों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और जरूरत पड़ने पर खुद वकील की तरह पैरवी करने पहुंच जाएंगी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में कुल 58 लाख मतदाताओं के नाम कट गए और इसी वजह से ममता बनर्जी परेशान बताई जा रही है। बंगाल और यूपी में एसआईआर ने इंडी वालों में खलबली मचा रखी है। उधर ओवैसी महाराष्ट्र में अलग गर्दा उड़ाए हुए हैं। बीएमसी चुनाव में ओवैसी की पार्टी जोर आजमाइश कर रही है। ओवैसी की पार्टी पूरे दमखम के साथ बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार कर रही है और इस दौरान ओवैसी के लिए दीवानगी अलग लेवल पे दिख रही है बॉस। ओवैसी ने 4 जनवरी को मुंबई के अकोला में एक रैली की। इस रैली में ओवैसी की एक झलक पाने के लिए पब्लिक जो है मतलब एकदम अलबला गई। देख रहे हैं, ये ओवैसी की झलक पाने के लिए, ओवैसी के साथ सेल्फी लेने के लिए लोग मंच की तरफ भागने लगे। भाई, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लगे बैरिकेड तक की परवाह नहीं की लोगों ने। ओवैसी को देखने और सुनने के लिए इतनी भीड़ आई थी कि ग्राउंड छोटा पड़ गया। भाई, मंच से लगातार लोगों से अपील करनी पड़ी कि भाई मंच की तरफ मत आओ, बिजली का तार टूट गया है, करंट लग सकता है। पब्लिक सुन रही है, उनको ओवैसी के साथ सेल्फी चाहिए, ओवैसी की झलक देखनी चाहिए। देख रहे हैं आप असदुद्दीन ओवैसी के लिए मुसलमानों में जो दीवानगी है। अकोला की रैली में ओवैसी को देखने के लिए लोग उतावले हो गए। खुद ओवैसी मंच से लोगों को समझाने लगे कि भाई पब्लिक के लिए ही तो आया हूं, लेकिन लोग संभलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भीड़ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना वो कुछ सुनने को तैयार थे। जब भीड़ बेकाबू हो गई तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया, क्योंकि भीड़ सीधे मंच की तरफ बढ़ी जा रही थी, बैरिकेड तोड़ रही थी, वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। इसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर हालात सामान्य बने। सुनिए आपके ओवैसी ने रैली में आई भीड़ के लिए क्या कहा। आराम से बैठो, ठहरो, अभी जोश में आ गए। इतना करीब मोदी के रैली में आते, कोई अजीत पवार के रैली में आते, कांग्रेस के रैली में आते, शिंदे के रैली में आते, उद्धव ठाकरे के रैली में आते। ये अपना हमारा दिल का कनेक्शन है, बीच में मत आओ कोई भी। ये दिल की मोहब्बत अल्लाह पैदा कर दिया है और एक दीवाने को सुनने के लिए कहां से आए होंगे सोचो। तुम क्यों आए? तुम पतंग के लिए आए ना, होगा क्या? ये मोहब्बत है। इंडी गठबंधन को ओवैसी से इसीलिए आग लगी रहती है क्योंकि धीरे धीरे करके ओवैसी जो है वो मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ बना रहे हैं। और इंडी गठबंधन को लगता था कि भाई मुसलमान तो मेरा एकदम सेट वोट है, ये कहीं नहीं जाएगा। ओवैसी ने महाराष्ट्र में भयंकर हलचल मचा दी तो ओवैसी की पार्टी ने मुंबई के मेयर पद पर भी एक तरह से अपना दावा ठोक दिया है, जिससे राजनीति गर्मा गई। एआईएमआईएम ने कहा कि मुंबई की मेयर बुर्के वाली महिला भी बन सकती है। इस पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मुंबई का मेयर एनडीए का होगा और मराठी होगा। सुनिए एक बार। अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? बनेगा इंशाल्लाह। हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाल्लाह। वारिस पठाण बोलून गेले, मुंबई में बुरखेवाली मेयर बनेगी। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार।